हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी रूट नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाए। जी हाँ, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कुछ वीडियो से, ठीक है। और ये सेशन है ना, आपका जो भी बेसिक डाउट है मैथ्स का ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जो आपका मिस हो गया था आपका प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, वो आप यहां से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। बेसिक डिवीजन हो गया, इक्वेशंस में अगर कोई डाउट है, या आज हम लोग बात करने वाले रूट्स के ऊपर, कोई भी नंबर दिया है और वो नंबर रूट में है ना, तो उसको कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। कौन सा नंबर किससे ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रोसेस है, डिवीजन में क्या प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो है ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एडिशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने 5 प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, ठीक है। मैंने 5 प्रॉब्लम्स लेके आया हूं और पांचों अलग अलग है, ठीक है। तो कैसे ये नंबर को ऐड करते हैं हम लोग रूट में, सीखने वाले हैं बहुत ही जल्द। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या है, 3√2 प्लस √2, यानी मेरे पास क्या है, दोनों जगह क्या है, रूट में 2 वैल्यू, यानी वैल्यू सेम है, ठीक है। सामने वाले वैल्यू के आगे क्या है, 3 है, और दूसरे वाले वैल्यू के आगे क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या नंबर होता है, 1 उसके आगे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब सेम वैल्यू हो रूट के अंदर में, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास मैं बोल दिया a प्लस ए कितना होता है, a प्लस ए, तो सभी बच्चों क्या बोलोगे, 2a होता है, राइट, 2a होता है। अगर मैं बोल दिया a प्लस 3a कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3a है, a है यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, राइट, 1 है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और आपका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा a, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4a। सेम इसी लॉजिक को आपको यहाँ पे भी लगाना है। अगर रूट के अंदर में सेम वैल्यू है तो नंबर ऐड हो जाएगा एक दूसरे से। अगर सेम वैल्यू नहीं है तब क्या होगा, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो एंड तक बने रहो, ठीक है। इसको मैं करता हूं इरेज, और आते हैं हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था 3√2 प्लस √2। तो ध्यान से देखोगे इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3, इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 1, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, √2 दे सकते हैं, √2 दे सकते हैं, राइट। या आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हो, आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हो। 3 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था जो कि नहीं दिया हुआ था, तो 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। और देखो रूट के अंदर में सेम वैल्यू है, रूट के अंदर में सेम वैल्यू है, तो उस वैल्यू को उठा करके लिख दोगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। जब रूट के अंदर में सेम वैल्यू है तभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पे a प्लस बी रहता तो इसको क्या ऐड कर पाते, नहीं कर पाते, आपका आंसर भी क्या हो जाता, a प्लस बी रह जाता। अगर आपके पास रहता मान लीजिए कि 2a प्लस 3b, राइट, तो बहुत सारे बच्चों क्या करोगे आप लोग बोलोगे नंबर को ऐड कर देंगे, नहीं। यहाँ पे देखो a कितना ठो है, 2 ठो a है, और यहाँ पे a कितना है, 3 ठो a है, राइट, सॉरी a नहीं है, b है, 3 b है। तो दोनों कैसे ऐड होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो अलग अलग है, दोनों का वैल्यू क्या है, वो अलग अलग है, इसलिए ये नंबर जो होगा ना वो ऐड नहीं हो पाएगा, यानी इसका आंसर सेम हो जाएगा। अगर ऐड करने को दिया ना तो इसका आंसर आप सेम लिख कर के आओगे, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वैसे ही अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, 5√7 प्लस 2√7, ठीक है, क्या है, 5√7 प्लस 2√7। अब ध्यान से देखो, रूट के अंदर में वैल्यू क्या है, 7 है, दोनों जगह, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ऐड हो जाएगा। यानी 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 होता है 7, और रूट के अंदर में वैल्यू क्या था, रूट के अंदर में वैल्यू था 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इजी लग रहा है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आगे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है,
आगे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तब इस चीज को कैसे करना है ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे। जब भी आपका आगे कोई वैल्यू नहीं दिया है और अंदर में देखो √12 है और यहाँ पे √32 है, तो इस √12 को आप क्या छोटे फॉर्म में लिख सकते हो या √32 को आप छोटे फॉर्म में लिख सकते हो? तो जी हाँ, आंसर होगा यस, हम लोग लिख सकते हैं। अब उसको लिखने का भी एक तरीका है, ठीक है। आप लोगों को फैक्टर्स निकालना पड़ता है, राइट। आप लोगों को इसका फैक्टर निकाल करके, राइट, रूट के बाहर जो पेयर बनेगा उसको लेके चल जाएंगे और जिसका पेयर नहीं बनता था उसको अंदर रख देते थे, राइट। हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, जैसे √12 का मान लो मेरे को निकालना है, √12 का अगर मेरे को निकालना है, इसको इरेज करता हूं। √12 का अगर आपको निकालना है तो 12 को ऐसे करते थे हम लोग फैक्टर, 2 से दिया तो 6 हो गया, 2 से दिया तो क्या हो गया 3 हो गया, फिर 3 से दिया तो ये हो गया 1, राइट। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स आते थे, तो 2 2 3 1 आते थे, राइट। तो हम रूट के अंदर में ये चीज लिखते थे, राइट। तो इतना लॉन्ग नहीं जाना है, ये भी सही तरीका है करने का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे करने का। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो इस 12 को आप क्या लिख सकते हो, इस 12 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लेकिन ऐसा सोचो, 2 नंबर बस लिखना है, ठीक है। दोनों नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, तभी ना मेरा 12 आएगा। तो ध्यान से देखो, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो इस 2 का क्या रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, राइट, नहीं निकलेगा। इस 6 का क्या रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब मेरा दोनों नंबर का रूट नहीं निकलेगा ना, हम लोग वो नंबर नहीं लिखेंगे। यानी कोई भी एक नंबर का रूट निकल जाता ना, तो हम लोग वो वैल्यू लिख सकते थे। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं तो उस 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता था, लिख सकता हूं ना। अब ध्यान से देखो, इस 4 का क्या रूट निकलेगा, जी हाँ, इस 4 का रूट निकलेगा 2, राइट। और मेरा 3 क्या रह जाएगा, रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 को ब्रेक करेंगे और सबसे बड़े वाले नंबर के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 इंटू 3 हो रहा था, आप बोलोगे 6 इंटू 2 भी तो 12 होता है, यहाँ पे तो 4 से बड़ा नंबर है 6, लेकिन क्या 6 का रूट निकल सकता है बच्चों, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ना ही 2 का निकलेगा, कोई एक में से निकलता तो हम लिख देते, राइट, लेकिन नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 को क्या लिखेंगे, √12 को लिखेंगे √4 इंटू 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर। वैसे ही आप 32 को लिखो, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस दे दो। 32 को क्या लिख सकते हैं, बड़ा नंबर सोचेंगे। 32 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 नहीं, 16 इंटू 2, राइट, सॉरी 16 इंटू 2। अब देखो 16 का रूट निकलता है, जी हाँ, आंसर होता है 4, राइट। 16 का रूट निकलता है, जी हाँ, आंसर होता है 4। 2 का नहीं निकलेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए यही रहेगा हम लोग आंसर, लेकिन थोड़ा और ट्राई करके देखते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या वैल्यू। 32 को हम लोग 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहां से 8 का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 4 का निकलेगा क्या, हाँ निकलेगा। तो क्या ये लिख देंगे, नहीं, ये नहीं निकलेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 16 आ रहा है, तो 16 का तो निकल जा रहा है, तो हम क्यों जाएंगे इस पे, ठीक है, हम यहाँ पे क्यों ही जाएंगे। आई बात समझ में ना। तो हमको यहाँ पे नहीं जाना है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर के साथ जो रूट निकल जाएगा ना, वो नंबर लिखना है हमको, ठीक है। तो 32 को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में 16 इंटू 2। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, इस 4 के जगह पे इस 4 है, यहाँ पे अंदर में 4 है, ठीक है। इस 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। इस 4 का रूट क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में क्या रह जाएगा, 3, प्लस कर दोगे, ठीक है। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, अंदर में क्या रह जाएगा, √2। आई बात समझ में। अब चेक करो वैल्यूज, √3 का रूट निकल सकता है क्या, इसका कोई रूट निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। 2 का निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। दोनों वैल्यू सेम है क्या, जी नहीं, दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक है 3, एक है 2। तो हमारा आंसर जो होगा यही हो जाएगा। आई बात समझ में, हमारा जो आंसर रहने वाला है वो 2√3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। किसका, √12 प्लस √32 को ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपका ये। समझ में आया, एकदम आस्ते आस्ते बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, √3 प्लस √5। बहुत ही इजी है, दोनों वैल्यू ही अलग है,
दोनों वैल्यू ही अलग है, एक है 3 एक है 5। अब ना ही 3 का रूट हम लोग निकाल सकते हैं, ना ही हम लोग 5 का रूट निकाल सकते हैं, राइट। तो आंसर आपका सेम हो जाएगा, आंसर आपका सेम हो जाएगा बच्चों, √3 प्लस √5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि बोलोगे सर क्वेश्चन में तो वही था, आंसर भी क्या वही होगा। जी हाँ, ऐसे बहुत बार होता है रूट के क्वेश्चंस में कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। आई बात समझ में। और हम लोग को बेसिक्स कंप्लीट रखना है, बेसिक्स समझना है सही से। तो आप खुद देखो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, ना आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना आप इसको ब्रेक कर सकते हो, राइट। और दोनों के आगे भी कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर भी रहता तो ये सेम वैल्यू होता तभी ऐड होता। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा √3 प्लस √5। क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एडिशन वाले के आखिरी वाला जो क्वेश्चन एडिशन का, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या है 3√5 प्लस 4√7। ठीक है, 3√5 यानी यहाँ पे देखो रूट के अंदर में क्या है 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है 7 है। अब इस 5 और 7 को ब्रेक किया जा सकता है क्या? नहीं ब्रेक किया जा सकता है, राइट, नहीं ब्रेक किया जा सकता है। और वैल्यू क्या दोनों सेम है? जी नहीं, वैल्यू दोनों अलग अलग है, वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। तो इसका भी आंसर आपका सेम होगा, इसका भी आपका आंसर क्या होगा 3√5 प्लस 4√7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो होप आपको ये जो एडिशन वाला पार्ट था वो समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हमको फैक्टर भी निकालना था। फैक्टर हमेशा बड़े नंबर के साथ रखना है, हमेशा बड़े नंबर के साथ रखना है, जिससे हम लोग उस बड़े नंबर का रूट निकाल पाए। उस बड़े नंबर का रूट निकलना चाहिए तभी हम लोग उस बड़े नंबर को कंसीडर करेंगे, नहीं तो इस केस में हम लोग 6 × 2 लेके काम कर सकते थे, लेकिन 6 का कोई रूट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 का रूट होता है इसलिए हम लोग 4 लिखे। यहाँ पे देखो इसको हम लोग 8 4 जा नहीं लिख पाए, क्यों? क्योंकि 4 का तो होता है सर, राइट होता है, लेकिन 8 बड़ा नंबर है, तो 8 का होता तब लेके हम लोग उस चीज को चल पाते। लेकिन ऊपर में क्या देखे हम लोग 16 था और 2 था, तो 16 का तो होता है, 16 का 4 होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे 16 × 2, यानी 16 का आपका 4 आ जाएगा और 2 आपका ब्रैकेट के अंदर में रह जाएगा। ये 5 सम्स पांचों अलग अलग टाइप के थे। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले सब्ट्रैक्शन में क्या प्रोसेस होता है, रूट का जब वैल्यू हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग को चलना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो रहने वाला हम लोग का सेम रहने वाला है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे जो पहला क्वेश्चन हम लोग का सब्ट्रैक्शन में क्या है, 4√7 - 2√7। जैसे मैंने बोला था एडिशन में अगर आपका रूट के अंदर में सेम वैल्यू है तभी वो नंबर एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, राइट। अगर नहीं है तो सेम आप उसको लिख के आंसर लिख दोगे, जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा फैक्टराइज कर दोगे। अगर मान लीजिए कि हाँ कुछ फैक्टराइज होने वाला होगा तभी उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं होने वाला होगा तो उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही देखो यहाँ पे √7 है और यहाँ पे भी √7 है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, सेम है, राइट। अब यहाँ पे देखो √7 के आगे, पहले वाले √7 के आगे क्या है 4 है, और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है 2 है। तो 4 - 2 करोगे तो आंसर क्या होता है, 4 - 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, राइट। 4 - 2 2 हो जाएगा और √7 की जगह पे क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। इजी लगा, समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, √48 है माइनस हो रहा है √27, √48 माइनस हो रहा है √27। देखो ध्यान से, दोनों रूट वैल्यू क्या सेम है, जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को क्या करो, ब्रेक करो। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है मैंने बताया, ऐसा एक बड़ा नंबर देखेंगे जिसका रूट आप निकाल सको और उसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर ही रहने वाला है, वो मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर आना चाहिए 48। वैसे ही 27 को ऐसे ब्रेक करो जिसमें एक बड़ा नंबर होना चाहिए और उस बड़ा नंबर का रूट आना चाहिए, और एक नंबर हो जिसका रूट आए या ना आए उसको हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बड़ा नंबर का रूट आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 3। ठीक है, अब बोलोगे 48 को तो हम लोग 24 × 2 लिख सकते हैं, राइट। 24 का रूट आज तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या? डेसिमल में होता है वो मेरे को नहीं जानना, मेरे को परफेक्ट चाहिए, होता है क्या? जी नहीं, नहीं होता है,
राइट, नहीं होता है। तो 48 को हम लोग 24 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं रूट के अंदर में। यहाँ पे देखो 16 इंटू 3 लिखा, 16 3 का क्या होता है 48 होता है। 16 का रूट आता है क्या? जी हाँ 4 आता है। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग ने ये चीज लिखा। 27 को क्या लिख सकते हैं? बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। 27 को ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 3। अब बोलोगे 9 इंटू 3 क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा। 27 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, बस यही दो केसेस है। तो मैंने क्या बोला? सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। मैंने क्या बोला? 2 नंबर बस होने चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर आ जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 नंबर है, हो रहा है। और दूसरा जो पहला जो नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, उसका रूट निकल सकता है क्या? जी हाँ, 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। तो हम लोग सही किए। अब ध्यान से देखो, आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो इस चीज को, 16 को क्या लिखेंगे? रूट के बाहर आ गया 4, रूट के अंदर क्या बच गया? 3, तो रूट 4 रूट 3 बच गया। यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लगाओगे क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 9 के बाहर क्या आएगा? 9, अगर 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट होता है 3, ठीक है। बच क्या गया अंदर में? 3 बच गया, तो रूट 3 बच गया। अब ध्यान से देखो, अब देखो दोनों के रूट क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों का रूट क्या हो गया? सेम हो गया। जब रूट सेम हो गया तो नंबर माइनस हो ही जाएगा एक दूसरे से। कैसे माइनस हो जाएगा? ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। 4 है 3 है, 4 में से 3 गया, क्या बचा? 1 बचा। तो आपको 1 लिखना है तो लिखो, या रूट 3 लिख दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट। समझ में आ गया? यहाँ पे ये था आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना कैसे ये आंसर आया आपका? कैसे ये आपका आंसर आया? 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, आपका क्या आएगा? 1 रूट 3 यानी कि रूट 3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आखिरी वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोग सब्ट्रैक्शन के लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो क्या है? रूट 13 है। रूट 13 माइनस रूट 12। बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे? बोलेंगे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, माइनस कर दोगे रूट 1 आंसर आएगा। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे रूट के अंदर में वैल्यू क्या है? अलग अलग है। वैल्यू सेम होता तब आंसर 1 लिख सकते थे, मान लीजिए, या 0 लिख सकते थे। वैल्यू सेम हो गया तो आंसर तो 0 हो गया ना। यहाँ पे रूट 12 होता, यहाँ पे रूट 12 होता, ये इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था, ये माइनस था तो आंसर 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू ही अलग अलग है दोस्तों। क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो, इस 13 को क्या ब्रेक कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 13 लिख दो। माइनस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और कुछ 6 इंटू 2 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पहले ही हम लोग बात किए, ठीक है। क्योंकि इस 4 का रूट होता है जो कि होता है 2। आगे लिखो, आगे क्या लिखेंगे? 13 को 13 ही रहने देंगे रूट के अंदर में, माइनस करेंगे 4 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। और रूट 3 अंदर बच गया, रूट 3 अंदर बच गया। वैल्यू देखो अभी भी क्या है? अलग अलग है रूट के अंदर में। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, छोटा कर दिए, राइट। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए थोड़ा, और आपका जो आंसर होगा वो यही रहने वाला है। आपका जो आंसर रहने वाला है वो 13 माइनस 2 रूट 3 रहने वाला है सब्ट्रैक्शन के केस में। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ने तीनों सम को किया, ठीक है। तीनों अलग अलग थे, तीनों को अलग अलग मेथड अप्लाई करके किया गया है। ऐसा है क्या? जी नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगाया गया है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर रूट के अंदर में वैल्यू सेम होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम नहीं होगा तो उसको देखो क्या वो ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। अगर ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पे आंसर कुछ और आया। और अगर मान लीजिए वैल्यू सेम यहाँ पे अलग अलग था, लेकिन इसको ब्रेक किए तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर में वैल्यू मैच नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर होगा रूट 13 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉपी कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिवीजन। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। और अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रूट के दिए गए नंबर को, और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो लॉजिक था हम लोग का एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, वो दोनों सेम था, ठीक है। दोनों में एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम लॉजिक को लेके चलना है, यानी कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है।
लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ना अलग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करेंगे क्या मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपका मल्टीप्लिकेशन में, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला डिवीजन में वो। अब ध्यान से देखो, जो हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, तो एडिशन में हम लोग कर रहे थे a प्लस ए अगर आ रहा था तो हम लोग लिख रहे थे 2a, राइट, 2a, राइट। और अगर आपका a प्लस बी आ रहा था तो आंसर आपका a प्लस बी हो जा रहा था, राइट। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है मल्टीप्लिकेशन में। कॉन्सेप्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान से देखो, अगर a मल्टीप्लाई a रहा, राइट, यहां पे ध्यान से देखोगे दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम था तो ऐड हो गया, लेकिन दोनों वैल्यू अलग था तो ऐड नहीं हुआ, आंसर आपका वही हो गया। लेकिन जब दोनों वैल्यू सेम होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ए का आंसर सॉरी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a नहीं रहने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यानी पावर इंक्रीज होगा। इसका मतलब हो रहा है a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर हुआ, यानी जितने टाइम सेम वैल्यू होगा उतना उसका पावर में वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे और एक a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करते, तो आंसर a b हो जाता है एक साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एक साथ हो जाते हैं, चाहे आपके नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव हो, वेरिएबल्स अलग क्यों ना हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अगर थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 2a इंटू 3a हो रहा है, ठीक है, 2a इंटू 3a, जब प्लस था ये, अगर इसको हम लोग प्लस करते तो आंसर क्या आता, 5a आता, राइट, 5a आता। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों नंबर को, आंसर देखो क्या होगा, नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा होगा 6, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। वैसे ही हमको डिवाइड में भी लगाना है, जब डिवाइड वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं फिर से ऐसा कुछ समझाने वाला हूं आप लोगों को। क्लियर हो गया। और एक बात रह गया, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू कुछ ऐसा होता है 2a इंटू 5b, यहां पे क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर होगा 10, और a इंटू बी क्या होता है, a b होता है। आई बात समझ, क्लियर हुआ ना ये चीज, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग ये सब चीज को भी ना सम्स के बगल में रफ कॉलम बना करके उसमें कॉपी कर लो, हेडिंग में इंपॉर्टेंट टिप्स या नोट्स लिख दो, ताकि जब भी आपको जब डाउट हो ना, आप क्या करो, पेज टर्न करोगे, आप जैसे ये सारे चीज को देखोगे ना, ये चीज आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं सम नंबर 1 पे। ठीक है, जो पहला सम में क्या है, ध्यान से देखो, √3 इंटू √3 दिया हुआ है, राइट। उसके पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, √3 इंटू √3 का मतलब क्या हो गया, दोनों वैल्यू रूट के अंदर में सेम है, राइट, दोनों वैल्यू जो है रूट के अंदर में सेम है। एडिशन में क्या था, वैल्यू सेम हो रहे थे तो ऐड हो रहा था, राइट। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वैल्यू सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा, जी हाँ होगा, लेकिन वैल्यू अलग होने से भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखेंगे, पहला वाला सम इजी है, ठीक है, ध्यान से देखो, √3 इंटू √3, यानी √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आंसर क्या होगा, रूट एक बड़ा रूट देंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, यानी दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 सा होता है क्या, 9 होता है, तो रूट के अंदर में 9 हो जाएगा, रूट के अंदर में 9 हो जाएगा। अब मेरे को आप बताओ, इस 9 को क्या हम लोग रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 का कोई रूट होता है क्या, जी हाँ, 9 का रूट होता है, वो है 3, वो है 3, तो आंसर आपका सिंपल हो जाएगा 3, आंसर आपका हो जाएगा 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये चीज कैसे हुआ, क्या किया हम लोग ने, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √9 आंसर आया, √9 यानी 9 का रूट होता है 3, आंसर लिख दो 3। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, √5 है, वैल्यू रूट के अंदर सेम है, नंबर अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे और रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहे रूट के अंदर में सेम वैल्यू हो या अलग वैल्यू हो। क्लियर हुआ, तो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 3 जा होता है 6, आप डायरेक्ट 6 यहाँ पे लिख सकते हो, या ब्रिक आप मल्टीप्लाई करके ही देख लो। ठीक है, 2 इंटू 3 किए हम लोग, उसके बाद क्या था, रूट के अंदर में 5 इंटू 5 हो जाएगा, रूट के अंदर में 5 इंटू 5, क्योंकि दोनों रूट के अंदर में वैल्यू क्या था, सेम था। अब देखो इसको आगे अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 3 जा होता है 6, 2 3 जा होता है 6, आई बात समझ में।
और रूट के अंदर में 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। आंसर आ गया क्या? जी हाँ आंसर आ गया, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर टीचर अच्छा होगा तो वो मार्क्स नहीं देगा। अच्छा होगा मतलब वो अच्छे, मतलब टीचर को थोड़ा नॉलेज होगा, वो समझेगा कि हाँ इसको और आगे ब्रेक कर सकते हैं, तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है टीचर के मूड के ऊपर, लेकिन ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिला है आपको, 25 मिला है। 25 का रूट होता है क्या? जी हाँ 25 का रूट होता है 5। 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है, राइट। तो इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 5 को निकालोगे ना, यहाँ से रूट हटेगा 5 निकलेगा, तो 6 के साथ 5 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई का रिलेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई का रिलेशन। इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, 5 का रूट, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 लगाओगे, यानी 6 5 होता है आपका 30, और आंसर हो जाएगा आपका 30। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ये चीज। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, रूट के अंदर में वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे है रूट 7, यहाँ पे है रूट 13। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या रूट के वैल्यू को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इन दोनों केस में? इन दोनों केस में ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, दोनों क्या है, प्राइम है, नहीं कर सकते हैं इन दोनों को ब्रेक। तब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करने का है, रूट के अंदर में लिख दो दोनों को मल्टीप्लाई करके, 7 इंटू 13, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई में वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 13, टेबल आता है सबको? नहीं आता है तो बुरी बात है, ये याद होनी चाहिए टेबल आप सबको। तो 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13 करोगे, वैल्यू क्या आएगा, 91। 91, और इस 91 को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते जैसे इस 25 को किए थे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, ये ब्रेक होगा ही नहीं, और हमारा आंसर हो जाएगा रूट के अंदर में 91। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ, ये रूट के अंदर में जो 91 है, रूट छोड़ दो, 91 जो है वो क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं? आप मेरे को कमेंट में बताने वाले हो। होगा तो यस लिखोगे, नहीं होगा तो नो लिखोगे। आई बात समझ में? ये आपका एक टास्क है। लास्ट वाला क्वेश्चन मूव करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्या है, 4 रूट 10 इंटू 3 रूट 2। 4 रूट 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रूट 2 के साथ, क्या होगा, नंबर नंबर के साथ जाएगा और रूट रूट के साथ जाएगा। तो 4 3 जा 4 इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करोगे, रूट के अंदर में 10 इंटू 2 करोगे, राइट, 10 इंटू 2 करोगे। क्लियर हुआ? इसको आगे करेंगे तो 4 3 जा होता है 12 होता है, 12 लिख दो। 10 इंटू 2 क्या होता है, 20 होता है, लिख दो। आंसर आ गया क्या? जी हाँ, नहीं आया आंसर। बोलोगे सर आंसर तो आ गया, बहुत ही इजी तरीके से आ गया, लेकिन नहीं बच्चों, बेसिक हम लोग सीख रहे हैं ना, तो सब कुछ सीखना जरूरी है। बेसिक क्या बोलता है, ध्यान से देखो, अंदर वाला नंबर, यहाँ पे जो अंदर वाला नंबर था वो ब्रेक हो सकता था। इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते थे, इस नंबर को देखो, रूट 25 को हम लोग लिख सकते थे 5 इंटू 5, राइट। 5 इंटू 5 जैसे ही लिख रहे थे, यानी मेरे को पेयर बन रहा था, यानी एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी आंसर हो जाता उसका 5। ठीक है, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने पूछा है क्वेश्चन में ये क्या प्राइम है या नहीं है, आप लोग बताओगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्यों नहीं ब्रेक हो सकता। उसके बाद देखो 20 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, 20 को क्या ब्रेक कर सकते हैं? जी हाँ ब्रेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जो रूट के अंदर में वैल्यू है उसी का रूट आता हो, जरूरी नहीं है। मैंने बताया ना, 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, दोनों नंबर में से कोई एक का भी वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रूट को और छोटा बना सकते हैं। ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 12 रूट में 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। अब आपको पता है ना 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, यानी 12 के साथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में बच जाएगा आपका 5, रूट में आपका बच जाएगा 5, यानी 12 2 जा क्या हो जाएगा, 12 2 जा होता है 24, और रूट में आ गया आपका वैल्यू 5, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां तक लिखोगे, हाँ टीचर का मूड अच्छा हुआ तो मार्क्स दे देगा। ठीक है, टीचर का मूड अच्छा हुआ तो मार्क्स दे देगा, लेकिन अगर आप पूरा लिखोगे तो पक्का ही मूड खराब भी होगा तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा। मूड उसका अगर खराब भी हुआ ना तो मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा स्टेप आपने करके बताया है, आपने मेहनत की है। ठीक है, और मेहनत अगर करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
ठीक है, शॉर्टकट मारोगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। थोड़ी देर के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगा कि हाँ मैंने शॉर्टकट मार के अपने दोस्त को बीट करके, मतलब एक गली, मतलब 4 गली है, एक गली छोटा है, आप छोटे वाले गली से भाग के फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए, लेकिन आपका दोस्त सबसे लॉन्ग वाला पाथ लेके गया है। और जो स्लो एंड स्टडी मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो आंसर हम लोग पूरा लिखेंगे, ये तो आता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसके आगे आप नहीं कर पाओगे ही ना, तो आप पूरा करोगे। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 1 मिनट ही क्यों ना लगे, आप पूरा करोगे ताकि पेपर आपका अच्छा हो। क्लियर हुआ, बेस क्लियर हो, ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मेहनत करो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे डिवीजन के ऊपर, इस चीज को कॉपी कर लो, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग डिवीजन के ऊपर बच्चों। अब हम लोग मूव करने वाले हैं डिवीजन के ऊपर, ठीक है। आखिरी कॉन्सेप्ट है रूट के अंदर में कि जो हम लोग सीख रहे थे इस वीडियो में, कि कोई भी रूट का वैल्यू क्यों ना दिया हो, उस रूट के वैल्यूज को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई, और आखिरी है कैसे हम लोग उस नंबर को, उस रूट के नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सारा बेसिक्स हम लोग ने तीनों का सीख लिया, और आखिरी वाला जो है, जो कि है डिवीजन, वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो में बने रहेंगे और फोकस करके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। फोकस करके ध्यान से देखो डिवीजन क्या होता है एक्चुअल में। हम लोग इसमें डिवाइड करने वाले हैं, नंबर को भाग लगाने वाले हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको बोला था, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम टेक्निक यूज करने वाले हैं हम लोग, यानी सेम लॉजिक यूज होने वाला है। और मल्टीप्लाई और डिवीजन में जो होने वाला है वो सेम लॉजिक नहीं था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दूसरे कॉन्सेप्ट लगाए थे हम लोगों ने, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो सेम है। वो कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन वाले टॉपिक में बताया, अब मैं डिवीजन वाले टॉपिक में फिर से बताने वाला हूँ। डिवीजन को लेके हम बात करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग लिख रहे थे ए, राइट। ए डिवाइड ए जब हम लोग करते हैं बच्चों, तो ए डिवाइड ए जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन में ए होता है, राइट। ए अपॉन में ए होता है, यानी ए के टेबल में ए 1 टाइम्स आएगा और ए के टेबल में ए 1 टाइम्स कट जाएगा, यानी आपका वैल्यू आएगा 1/1, यानी आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि समथिंग अपॉन 1 हमेशा आंसर क्या होता है, दैट समथिंग, यानी 1/1 आंसर हो गया 1, 2/1 आंसर हो गया 2। आई बात समझ में? इस चीज को कैसे करना है क्लियर हो गया। अब मान लो कि अगर मेरा कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखो, 2a डिवाइड हो रहा है a के साथ, क्या होगा इस केस में? कुछ नहीं होगा, जैसा वैल्यू था वैसे लिख दो, 2a अपॉन में a के साथ a कट गया 1 टाइम्स में, यानी आंसर हो गया आपका 2, क्योंकि नीचे में 1 बचने वाला है, यानी 1 बचा, यानी वैल्यू कुछ सेम रहेगा, जो आंसर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, दूसरा कोई वैल्यू को लेके देखेंगे तो क्या देखेंगे, अलग नंबर्स को लेके देखते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए 2a यहाँ पे है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2b के साथ, इस केस में क्या हो गया, ध्यान से देखो, इस केस में होगा 2a अपॉन में आपका हो जाएगा 2b, राइट। अब यहाँ से a और b तो सेम नहीं है, नहीं कटने वाला है, लेकिन 2 और 2 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आपका आंसर होगा a अपॉन में b। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये वाला। अब और कुछ तो नहीं बचा, फिर और एक चलो मान लो कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है आपका 3a डिवाइड हो रहा है, मान लो 12b के साथ, 12b के साथ डिवाइड हो रहा है, वैल्यू लिखोगे 3a अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 12b, राइट। a और b तो कटने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स कटेगा, 3 के टेबल में 12 कटेगा 4 टाइम्स, ठीक है, उसके टेबल में आना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए होगा, 4 इंटू बी, आंसर क्या हो जाएगा 4b, यानी ए अपॉन में 4b आपका हो जाएगा आंसर। और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को रूट के डिवीजन वाले मेथड में भी लगाना है। रूट को डिवीजन करने के समय भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लो, ठीक है, ताकि आप जब भी हल्का सा भी डाउट हो, जो कि होने वाला नहीं है, इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए देखे हो, इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखो, सारे नोट्स बनाए हो ना, तो आपको डाउट नहीं होने वाला, 100% गारंटीड है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो, तो आप इस चीज को जैसे ही देखोगे ना, ये चीज आपको इजीली क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग मूव करते हैं पहला वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, √9 डिवाइडेड बाई √9, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जब वैल्यू सेम था फिर भी काम हो रहा था, वैल्यू अलग था फिर भी काम हो रहा था, राइट। यानी सेम लॉजिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो लॉजिक नहीं था, सेम वैल्यू होने से काम नहीं हो रहा था, यानी जो आ रहा था वही मेरा आंसर हो जा रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो काम होगा,
अगर वैल्यू सेम हो या ना हो आपका काम होगा ही होगा। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, √9 डिवाइडेड बाई √9 यानी √9 अपॉन में √9। ध्यान से देखो, रूट को अभी छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, बहुत सारे टीचर इस रूट को ब्रेक करेंगे फिर कटवाएंगे। मेरे को क्या करना है, बेसिक सिखाना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है आपका, ठीक है। उतना डेप्थ में नहीं जा सकते हम लोग। ध्यान से देखो क्या करेंगे, 9 को देखो, 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, ये भी 1 टाइम्स में आएगा, यानी आपका वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर में 1, यहाँ पे भी रूट के अंदर में 1, यानी न्यूमरेटर में भी √1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी √1 आ जाएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा 1 ही रहने वाला है, तो 1 अपॉन में आ जाएगा 1, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। रूट को नहीं देखना है, रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसको देखो, वो दोनों एक दूसरे से क्या कट सकता है, क्या कटेगा तो काटेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट वैल्यू देखो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4√5 डिवाइड हो रहा है 2√5 के साथ, 4√5 डिवाइड हो रहा है 2√5 के साथ, क्या करेंगे, ऊपर में लिख दो 4√5 डिवाइड कर दो किसके साथ, 2√5 के साथ, 2√5 के साथ। ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबर 2 के टेबल में ये 2 आता है 1 टाइम्स, 2 के टेबल में ये 4 आता है 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है, अब आ जाओ रूट पे शिफ्ट करो, रूट के अंदर में दोनों जगह ऊपर नीचे क्या है, 5 है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम्स आ गया, यानी यहाँ पे बचा 2√1, यहाँ पे बचा 1√1, ठीक है, 1√1। यानी इसको मैं क्यों ये लिख रहा हूँ बाबू, ये लिखने का जरूरत नहीं है बच्चा मेरा, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 2 लिख सकता था, लेकिन आंसर कैसे आ रहा है वो चीज, ये रूट कैसे हट रही है वो चीज मेरे को समझाना है आपको। क्लियर हुआ बच्चा। अब ध्यान से देखो इस चीज को, √1, ध्यान से देखो √1 का वैल्यू क्या था, 1 ही होगा ना, तो 2 इंटू 1 कर दोगे, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई का होता है। यहाँ पे क्या करोगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि समथिंग अपॉन में कोई भी नंबर के नीचे में 1 होता है, यानी वैल्यू क्या होता है वो नंबर, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2। समझ में आया, समझ में आया। क्यों हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक, थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि ये सीरीज ही डिपेंड करने वाली है, ये सीरीज जो है उसके ऊपर ही है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, √12 डिवाइड हो रहा है √3 के साथ, ठीक है, √12 डिवाइड हो रहा है √3 के साथ, दोनों वैल्यू अलग है, टेंशन लेने की बात नहीं है, लिख दो √12 डिवाइड हो रहा है √3 के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, ठीक है, यानी यहाँ पे बचा रूट के अंदर में 4, यहाँ पे बचा रूट के अंदर में 1, ठीक है, रूट के अंदर में 4, यानी 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और 1 का रूट क्या होगा 1, फिर से आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका आंसर हो जाएगा 2। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या होने वाला है, 16√9 डिवाइड हो रहा 4√6, 16√9 है जो कि डिवाइड होने वाला है किससे, 4√6 के साथ। क्या करोगे, लिख दोगे 16√9, √9 डिवाइड हो रहा है 4√6 के साथ, ठीक है। नंबर को देखो कट सकता है क्या, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स, ठीक है। 6 और 9 को हम लोग काट सकते हैं क्या एक दूसरे से, जी हाँ काट सकते हैं। 3 से अगर काटते हो तो 3 के टेबल में ये आता है 2 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में। अब ध्यान से देखो मेरा बच्चा, वैल्यू क्या आ रहा है 4 और रूट के अंदर में 3, 4 इंटू √3 4√3 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है 1 इंटू √2, 1 इंटू √2 क्या होगा √2 होगा, √2 होने वाला है, राइट। अब आगे चल के देखेंगे क्या हम इसको क्या सिंप्लीफाई फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस 2 को ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो 2 का रूट नहीं होता है, ना ही मेरा 3 का रूट होता है, तो फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका होगा 4√3 अपॉन में √2, ठीक है। आगे चल के हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे रैशनलाइजेशन, क्लास 9 10 में है, तो वो क्या बोलता है ना कि डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू आ रहा है ना तो उस रूट वैल्यू को हटा दो, ठीक है। तो उसको कैसे हटाया जाता है, मैं छोटा सा 1 मिनट लगेगा, मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन आपका आंसर यही रहने वाला है। अगर आप क्लास 8 तक देख रहे हो तो आपका आंसर यही है, लेकिन 9 10 में जब जाओगे तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा,
वो क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पे, वो क्या होगा ध्यान से देखो, राइट। क्लास 8 तक के लिए आंसर ये सेम रहने वाला है, लेकिन अगर आप 9 10 में हो तो ध्यान से देखो क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, ये जो नीचे में √2 आया है ना, इसको हटाना है, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं हटा सकते, इरेज कर देंगे या कट कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, हम लोग को लॉजिक लगा के हटाना है। ध्यान से देखो, जब हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तो अगर RHS में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS में भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। या LHS में कोई परिवर्तन करते हैं तो सेम परिवर्तन आपको RHS में भी करना होता है। तो सेम यहाँ पे तो RHS और LHS है नहीं, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर हटाना है तो डिनोमिनेटर में कुछ चेंज लाना होगा, तो सेम चेंज आपको न्यूमरेटर में भी लाना होगा। अब ध्यान से देखो, इस √2 को कैसे हटा सकते हैं, ध्यान से देखो, √2 है, इसके अंदर मैं √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कुछ ऐसा होगा, पेयर बन गया, यानी आंसर आ गया आपका 2। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ऊपर में भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऊपर और नीचे √2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चेंजेस होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा 4 √3 इंटू √2, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, √6 हो जाएगा। इस √6 को क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, नहीं, √6 का कोई रूट नहीं होता है, और √2 इंटू √2 क्या हो गया हम लोग का आंसर, 2, यानी आंसर आ गया 2। 4√6 अपॉन में 2 होगा क्लास 9 और 10 के लिए। अगर पेपर में ऐसा ये दिया हो, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपके सामने आ जाता है ना, तो उस रूट का वैल्यू को क्या करोगे, हटाओगे। अगर √7 होगा तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करोगे, √13 होगा तो ऊपर नीचे √13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ में। ये नहीं कि हमेशा √2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे √2 था डिनोमिनेटर में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूट्स का कैसे किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, माता पिता का सेवा करो। जय हिंद, जय भारत माता।